बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अप्रैल 2020 बरोज़ जुमा सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की ख़बरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लम्हा बलम्हा अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। सबसे पहली खबर शामिल करते हैं, कौन से रेस्टोरेंट रमज़ान में खुले रहेंगे। वज़ारत दाखिला ने ऐलान किया है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान रेस्टोरेंट दोपहर 3 बजे से सुबह 3 बजे तक खुले रहेंगे। वज़ारत दाखिला ने रमज़ानुल मुबारक के दौरान रेस्टोरेंट का निज़ामुल औक़ात तब्दील कर दिया। नए निज़ाम के मुताबिक रेस्टोरेंट में दोपहर 3 बजे से सुबह 3 बजे तक वो रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। सऊदी खबरसां इदारे के मुताबिक रेस्टोरेंट पर जो पाबंदियां रमज़ान से कबल थी वो अब भी रहेंगी। कोई भी रेस्टोरेंट अपने यहाँ गाहकों को खाना पेश करने का मजाज नहीं होगा। होम डिलीवरी या होम एप्लीकेशन के ज़रिए रेस्टोरेंट खाने पीने की अशिया पेश वो करने का मजाज होगा। रेस्टोरेंट को हदायत की गई है कि वो मुतल्लिका हुक्काम की जानिब से जारी करदा हिफ़्ज़ान सेहत के ज़वाबित की पाबंदी करें। होम डिलीवरी में शामिल अपने अमले से इसकी पाबंदी कराएं। रमज़ान से कबल रेस्टोरेंट पर पाबंदी थी कि वो रात 10 बजे तक ही खाना वो फ़राहम कर सकते थे। नए निज़ामुल औक़ात के मुताबिक उन्हें दोपहर 3 बजे से सुबह 3 बजे तक खाने पीने की सर्विस जारी रखने की इजाज़त दे दी गई है। सऊदी अरब से वापसी के लिए अबशर अकाउंट लाजमी नहीं। सऊदी अरब के महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जवाज़ात ने वज़ारत दाखिला की जानिब से वापस जाने वालों के लिए शुरू की जाने वाली खुसूसी मुहिम पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया। जवाज़ात के रीजनल तर्जमान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वापसी के ख्वाहिशमंद तारकीन का डाटा जमा किया जा रहा है। बाद इज़ा मुतल्लिका ममालिक से रब्ता करके वापस जाने के ख्वाहिशमंदों की तादाद से उन्हें मुतला किया जाएगा ताकि इसके मुताबिक परवाज़ों का इंतज़ाम किया जा सके। महकमा पासपोर्ट ने तारकीन की सहूलत के लिए अपने मुल्क वापस जाने वालों की कैटेगरी में भी तोसी कर दी है। ट्विटर पर जवाज़ात की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि शाही फरमान के मुताबिक वापसी मुहिम के तहत वो अफराद जिन्होंने फ़ाइनल एग्ज़िट री एंट्री वीज़े हासिल किए हैं के अलावा विज़िट, टूरिस्ट या तजारती विज़िट दीगर वीज़ों पर मुमलकत आए हुए हैं, वो भी इस मुहिम से फ़ायदा उठा सकते हैं। जवाज़ात की जानिब से मज़ीद कहा गया है कि वापसी की मुहिम में रजिस्टर कराने के लिए लाजमी नहीं कि वापस जाने की ख्वाहिशमंद का अबशर अकाउंट हो। वापसी की रजिस्ट्रेशन के लिए जवाज़ात के मेन पेज पर अबशर की साइट ओपन की जाए, जहां अबशर अफराद के ब्राउज़ को क्लिक करने से अबशर का मेन सफ़ा खुल जाता है। वहां ओहदा का ऑप्शन मौजूद है, जिसे क्लिक करने से सफ़र के ख्वाहिशमंद जो अफराद हैं उनके लिए पेज खुल जाता है, जहां जो मतलूबा मालूमात हैं वो फीड करना है। मतलूबा मालूमात में इकामा नंबर या बॉर्डर नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और तारीख़ पैदाइश का इंदराज करना होगा। अबशर सिस्टम खुदकार तरीके से आपकी दरख्वास्त वसूल करके एक कोड आपके मोबाइल पर अरसाल कर देगा जिसमें दरख्वास्त का नंबर दर्ज हो। सऊदी अरब कोरोना वायरस से मज़ीद 7 अफराद हलाक। सऊदी वज़ारत सेहत का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से मज़ीद 7 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 1158 अफराद में इस वायरस की तस्दीक हुई है। सऊदी वज़ारत सेहत के मरकज़ी तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्द अल आली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 13,930 तक पहुँच गई है। जिन अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है उनमें 15% सऊदी जबकि 85% गैर मुल्की शामिल हैं। उन्होंने बताया कि वबाई मर्ज़ से गुज़श्ता 24 घंटों में 7 अफराद हलाक हुए हैं, जिसके बाद हलाक होने वालों की तादाद 121 तक पहुँच गई। जुमेरात को जारी होने वाले अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा 293 मरीज़ों की तस्दीक मदीना में हुई। मक्का में 209, जद्दा में 208, रियाद में 157, अल-हफूफ 78, दमाम 43, अल-जुबैल 40, ताइफ में 32, अल-खुबर 28, उनेज़ा में 13, अल-केरा में 11 इस जो वो अफराद हैं वो इससे मुतासर हुए, जबकि तबूक में 10, हाइल 9, अल-हुदा 5, राबिग में 5, जम्बो में 4 और अबहा और अल-कतीफ़, अल-ज़हरान, अल-बाहा, अर नजरान, अल-अकीक, अल-दरिया, हिफर, अल-बातन, अल-खरमा, उम्मे, अल-दोम, अल-मंदक और वादी अल-फरा में एक एक मरीज़ के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। वज़ारत सेहत की जानिब से कहा गया है कि गुज़श्ता 24 घंटे में 113 अफराद कोरोना वायरस से सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद अब तक इस मरज़ से शफा याब होने वाले अफराद की मजमूई तादाद
1925 हो गई है। वज़ीर ख़ज़ाना इक़्तिसादी सरगर्मियाँ बतदरीज बहाल करने पर गौर। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जदान ने कहा है कि सऊदी हुकूमत इक़्तिसादी सरगर्मियाँ बतदरीज बहाल करने की तजवीज़ पर गौर कर रही है। वज़ीर ख़ज़ाना ने बुध को नए कोरोना वायरस की वबा से मुतल्लिक़ नए इक़्तिसादी हालात के हवाले से वीडियो कॉन्फ्रेंस की है। सऊदी वज़ारत इब्लाग़ के मुताबिक अल जदान ने बताया, सऊदी हुकूमत सेहत आमा को नुकसान पहुँचाए बग़ैर इक़्तिसादी सरगर्मियाँ बतदरीज बहाल करेगी। इस हवाले से जायज़े तैयार किए जा रहे हैं। अखबार 24 के मुताबिक अल जदान ने कहा कि सऊदी हुकूमत मज़ीद मदद के लिए कोरोना बहरान से ज़्यादा मुतासर होने वाले शोबों के हालात का मुसलसल जायज़ा ले रही है, जिसमें फ़ीसों की अदायगी या मुकाबिल माली माफ़ करने या बाज़ फ़ीसें ना लेने की तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। फ़ीसों की वसूली 6 माह से 9 माह तक मुलतवी की जा सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा, जिन फ़ीसों की मुलतवी करने का फ़ैसला किया गया है उन्हें मुकम्मल तौर पर माफ़ करने का भी जायज़ा लिया जा रहा है। गैर मुल्कियों के रहायशी मराकज़ का सर्वे होगा। सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल है, उसने कोरोना वायरस के हवाले से मुल्क में गैर मुल्की कारकुनों के रहायशी मराकज़ का सर्वे करने के लिए रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमात पेश की हैं। कौंसिल की जानिब से तमाम रजिस्टर्ड इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को रज़ाकाराना तौर पर खिदमात पेश करने के लिए कहा गया है कि ताकि सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद गैर मुल्की कारकुनों के रहायशी मराकज़ का जायज़ा लेकर फ़नी एतबार से उनका सर्वे मुकम्मल किया जा सके। 18 ममालिक के 10 लाख रोज़ादारों को इफ्तार कराया जाएगा। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने दुनिया के 18 ममालिक में कमो बेश 10 लाख अफराद को रोज़ादारों को इफ्तार कराने के लिए मुख्तस बजट में इजाफे की मंजूरी दी है। अमसाल इस मदद में मुख्तस रकम को बढ़ाकर 50 लाख रियाल कर दिया गया है। सऊदी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वज़ीर इस्लामी अमूर दावत व इरशाद शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन अब्दुल अज़ीज़ ने शाह सलमान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रोज़ा इफ्तार कराने का मंसूबा सऊदी अरब की तरफ से हर साल किया जाता है। जद्दा कोरोना के मरीज़ों के लिए रोबोट की खिदमात। जद्दा के किंग अब्दुल्ला मेडिकल कॉम्प्लेक्स में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज़ों की सेहत की निगरानी के लिए मेडिकल रोबोट की खिदमात हासिल कर ली गई हैं। अरब न्यूज़ में शाया होने वाली खबर के मुताबिक इस रोबोट में हाई टेक्नोलॉजी सिस्टम है, जिसके इस्तेमाल से कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीज़ का टेस्ट और तशख़ीस की जा रही है। हरम में जुमे का खुतबा उर्दू समेत 5 ज़ुबानों में ऑनलाइन तर्जुमा। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने कहा है कि हरम मक्की में जुमा का खुतबा और दरूस का 5 ज़ुबानों में तर्जुमा होगा। ऑनलाइन तर्जमे से दुनिया भर के मुसलमान इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक हरम मक्की इंतज़ामिया के तहत शोबा तर्जुमा के सरबराह इंजीनियर वसाम मुकादमी ने कहा कि हरम के तमाम दरूस समेत जुमा का खुतबा अंग्रेज़ी, उर्दू, फ़्रांसीसी, मलय और फ़ारसी में तर्जुमा करके नशर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम दरूस और खुतबे का तर्जुमा लाइव हुआ करेगा ताकि दुनिया भर के मुसलमानों को हरम शरीफ का पैगाम पहुँच सके। मक्का मुकरमा की कच्ची आबादियों में कोरोना टेस्ट तेज़। सऊदी महकमा सेहत की फील्ड टीमों ने मक्का शहर की कच्ची आबादियों और गैर मुनज़्ज़म तरीके से आबाद मोहल्लों में कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग और कोरोना के फील्ड एक्टिव टेस्ट में तेज़ी पैदा कर दी है। फील्ड टीमों ने बड़ी मुस्तैदी से किए गए गैर मुनज़्ज़म मोहल्लों में फील्ड टेस्टिंग मुहिम को बड़े अच्छे तरीके से चलाया है। अखबार 24 के मुताबिक महकमा सेहत का कहना है कि मक्का शहर के तमाम मोहल्लों में वबा की नाकाबंदी के लिए पेशकदमी के तौर पर ज़बरदस्त फील्ड टेस्ट मुहिम चलाई जा रही है। कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों की सज़ा क्या है? सऊदी अरब में मुख्तलिफ मकामात से मुतअद्दिद सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी और बाज़ सिक्योरिटी एहलकारों पर हमलों की रिपोर्टों पर हिरासत में लिए गए। अखबार 24 के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन के तर्जुमान ने कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी और बाज़ सिक्योरिटी पर हमलों की रिपोर्टों पर हिरासत में लिए गए अफराद के मुतल्लिक़ सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने खिलाफ वर्जी की है उनको गिरफ़्तार किया गया है, उन पर फ़ौजदारी कानून लागू होगा। कानून इजाज़त देगा तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, अगर कानून उन्हें हिरासत में रखने के लिए कहेगा तो उन्हें हिरासत में ही रखा जाएगा।
حرم مکی میں تراویح اور تہجد ائمہ کی فہرست جاری۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ نے امسال تراویح اور تہجد پڑھانے کے لیے 6 ائمہ کا اعلان کر دیا۔ مقامی روزنامہ المدینہ کے مطابق رمضان کے دوران مسجد الحرام میں پہلے دن تراویح کی 6 رکعتیں امام و خطیب حرم شیخ سعود الشریم پڑھائیں گے، جبکہ اس کے بعد باقی 4 رکعتیں اور وتر دونوں مقدس مساجد کی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس پڑھائیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ سعودی عرب کی مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم۔